जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, विशेषण विशेष। फिर एक टॉपिक और बचेगा जो कि है वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और फिर ये टॉपिक हमारा पूरा हिंदी कवर। इससे पहले जो है मैंने लास्ट में वाक्यांश के लिए एक शब्द को जो है शुरू किया था, वो हमारा हो चुका है। अभी जो है हम शुरू करने जा रहे हैं विशेषण और विशेष्य। साथियों, अगर आप इस शानदार PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट या हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे विशेषण विशेष्य। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, विशेषण विशेष्य क्या होता है। जैसे सीधे सीधे टॉपिक पे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए दो शब्द हैं, पहला तो है विशेषता, ठीक है, और दूसरा है वो वस्तु जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे अगर मैंने कहा अच्छा लड़का, ठीक है, अगर मैंने कहा अच्छा लड़का, तो लड़का की विशेषता क्या है? लड़का की विशेषता है अच्छा। मैं यहाँ कहूँ बुरा लड़का, तो लड़का तो वही रहा, लेकिन अभी जो अच्छा था अब वो क्या हो गया? वो बुरा हो गया। तो ये जो विशेषता है यहाँ पे कि अच्छा कौन है? लड़का है, और लड़के की विशेषता क्या है? कि वह अच्छा है। गाय क्या है? नीली है। काला कौन है? आदमी है। तो यहाँ पर ये जो आप विशेषताएं देख रहे हैं, इन्हीं विशेषताओं को हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण का सीधा सा मतलब है विशेषता, कुछ विशेष चीज उसमें हो, उसको हम कहेंगे विशेषण। जैसे लड़का की विशेषता क्या है? कि वह अच्छा है। गाय की विशेषता क्या है? कि वो नीली है, ठीक है। घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो सफ़ेद है, ठीक। फूल की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। तो जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो जो विशेषता हम बता रहे हैं कि आदमी काला है, गोरा है, ऊंचा है, लंबा है, गाय काली है, मोटी है, बड़ी है, तो ये जो विशेषता हम बता रहे हैं, काला, गोरा, मोटा, ये सब विशेषण है। और जिसके बारे में ये चीज़ बताई जा रही है कि आदमी काला है, तो वो आदमी जो है वो हो गया विशेष्य, ठीक। तो विशेष्य क्या है? विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या है? कि जो विशेषता आप बता रहे हो, ठीक, वो विशेषण है। यानी अगर मैं यहाँ लिखूं कि आदमी, काला आदमी, मैं लिखता हूं यहाँ पे काला आदमी, ठीक। तो आदमी जो है इसकी विशेषता क्या है? काला। तो विशेषता क्या होती है? काला। विशेषता क्या है? तो विशेषता होती है विशेषण। इसकी विशेषता क्या है? कि एक काला है, तो काला क्या हो गया? काला हो गया विशेषण। और काला किसकी विशेषता है? इस आदमी की विशेषता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम लोग विशेष्य, ठीक। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता आप बता रहे हो कि इसकी ये खासियत है, वो खासियत उसका गुण है, और गुण कहलाता है विशेषण, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको इनको पढ़ना है, आसानी से पढ़ लेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। मैं इतना अच्छे से आपको बता दूंगा कि पेपर में आपका गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन विशेषण विशेष्य का, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। मैंने बताया ना खासियत, जैसे अच्छा लड़का, नीली गाय, काला आदमी, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद हाथी, छोटा फूल, भला आदमी, तो ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, वही है जो मैंने आपको बताया। देखो, जैसे लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा, तो विशेषण हो गया अच्छा, और किसकी विशेषता बता रहा है? लौंडे की, तो ये हो गया विशेष्य। आदमी कैसा है? काला, तो काला हो गया विशेषण, और आदमी हो गया विशेष्य। घोड़ा कैसा है? सफ़ेद, तो सफ़ेद उसका गुण है, तो ये हो गया विशेषण, और घोड़े की बात हो रही है तो घोड़ा हो गया विशेष्य। हाथी कैसा है? हाथी सफ़ेद है, तो हाथी हो गया विशेष्य, और सफ़ेद हो गई उसकी विशेषता।
इसी तरीके से जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लो आप, बहुत आसान है। गाय की विशेषता क्या है कि गाय नीली है, तो विशेषण हो गया नीला, और गाय क्या है, विशेष्य। 5 लड़कियां, तो लड़कियां हो गई विशेष्य, और लड़कियां कितनी है, 5, ये उनकी विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण। फूल कैसा है, फूल छोटा है, तो फूल हो गया विशेष्य, लेकिन फूल की विशेषता क्या है कि वह छोटा है, तो छोटा हो गया विशेषण। आदमी कैसा है साहब, आदमी भला है, तो आदमी हो गया विशेष्य, और भला हो गया उसका गुण। गुण क्या होता है, गुण हमेशा विशेषण होता है। तो इस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो विशेषण के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। टोटल जो विशेषण है ये 4 तरीके के होते हैं, टोटल 4 तरीके के विशेषण होते हैं। पहला विशेषण होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है संकेतवाचक, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो भाई बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का गुण पता चले, गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्पर्श, गंध, दिशा, समय, स्थान, भार, तापमान आदि का बोध, यानी उसकी कोई गुण पता चले हमें, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के साथ सा जोड़कर इसके गुणों में कमी की जाती है ना। यानी अगर गुणवाचक विशेषण के साथ तुमने सा जोड़ दिया तो वो गुण उसका कम हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा मतलब कम के सेंस में हो जाएगा ना, ठीक। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे गुण की हम बात करें तो गुण क्या होगा, अच्छा गुण है, सुकोमल, भला, सुंदर, सुशील, सदाचारी। ये क्या है, ये गुण है कि वह आदमी कैसा है, सदाचारी है, तो उसका गुण हो गया, नहीं हो गया। वो आदमी कैसा है, वो आदमी सुशील है यानी अच्छे चरित्र का है, तो उसका गुण है। दोष भी हो सकता है, वह आदमी कैसा है, बुरा है, वो आदमी कैसा है, कुरूप है, कुरूप मतलब सुंदर ना हो, दुर्जन है, नीच है, पापी है, दुष्ट है, ये सब इसके दोष हैं। रंग भी हो सकता है कि आदमी काला है, सफ़ेद है, पीला है, नीला है, क्या नीला तो नहीं होगा, हरा है या बैंगनी है। ये गुण हो सकता है कि कार नीली है, हरी है, बैंगनी है, ये इसका गुण है। काल भी हो सकता है कि ये आदमी आधुनिक सोच का है, यानी जो है ये जो कार है ये आधुनिक युग की है, तो हम इसका काल बता रहे हैं। ये किताब मध्यकालीन है तो ये काल बता रहा है। ब्रिटिश कालीन है, फ्रांसीसी है, प्राचीन है, नवीन है, ये सब उसके काल को इंगित कर रहे हैं। ये भी गुणवाचक का उदाहरण है। देश हो सकता है, भारतीय हो सकता है, विदेशी हो सकता है, देशी हो सकता है, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, कुछ भी हो सकता है। दिशा भी शामिल होती है इसमें, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। हम कह रहे हैं ये दिशा पूर्वी है, तो दिशा की विशेषता क्या हो गई, पूर्वी, यानी गुणवाचक विशेषण है। आकार भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, गोल हो सकता है, तिकोना हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो पहला जो टाइप है इसमें वो क्या है, गुणवाचक। दूसरा जो इसमें विशेषण है वो है साथियों संख्यावाचक। अब नाम जब संख्यावाचक है तो ये ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उसकी नंबरिंग बता रहे हैं, उसकी काउंटिंग बता रहे हैं, इसे संख्यात्मक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4 घोड़े। अब घोड़ा तो अपने आप में संज्ञा है, लेकिन घोड़े कितने हैं, 4 हैं। ये घोड़ों की विशेषता है कि 4 घोड़े, 5 भी हो सकते हैं, तो ये उनकी संख्या को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए 4 घोड़े या 5 घोड़े या 100 घोड़े, ये क्या है, ये विशेषण है। लेकिन किस प्रकार का, संख्यात्मक विशेषण, क्योंकि इसमें नंबर ऐड है ना। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग, तो कुछ लोग मैंने कह दिया, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब इनसे कुछ पता चल रहा है कि कम है लोग, संख्या में, मात्रा में कम है। मैं कह रहा हूँ पूरी क्लास, तो पूरी क्लास मतलब जो यहाँ पर बात हो रही है ये पूरी क्लास की बात हो रही है, यानी जितने भी लोग हैं क्लास में सबकी बात हो रही है। तो इससे जो है हम एक नंबर का आइडिया लगा सकते हैं कि साहब कम लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। अब जो संख्यावाचक विशेषण है ये मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि या तो संख्या गिनी जा सकती है या नहीं गिनी जा सकती। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 3 लोग, तो 3 लोग हैं तो मैं गिन लूँगा, तो ये कैसा हो गया, निश्चित संख्यावाचक। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ बहुत से लोग, तो बहुत से लोग जब मैंने कह दिया तो ठीक है, संख्यावाचक तो ये हो गया क्योंकि संख्या के सेंस में है, लेकिन इससे क्या हमें निश्चितता का पता चल रहा है, क्या हम कोई निश्चित नंबर बता सकते हैं। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि 3 लोग मतलब 3 ही है, मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग, तो क्या हमें पता चलेगा कितने लोगों की बात हो रही है, 3 हैं, 300 हैं, 3000 हैं, 3 लाख हैं, कितने हैं, तो इससे कभी हमें पता नहीं चलेगा हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक।
ठीक है, बहुत सिंपल है, वही आगे एक्सप्लेन किया गया है। निश्चित संख्या का बोध हो जैसे 1 2 3 4 तो निश्चित है, ठीक है, और संख्या का बोध ना हो तो अनिश्चित है। अच्छा, निश्चित संख्या वाचक के भी अपने भेद होते हैं, जैसे गणनावाचक, आप सीधे सीधे गिन दो 1 2 3 4 तो ये गणनावाचक है। क्रमवाचक, क्रम से अगर हम चलेंगे तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब चौथे के बाद फिर पांचवा ही आएगा, ये क्रम से चल रहा है। आवृत्तिवाचक, अगर हम कहें तो आवृत्ति हो रही हो, है ना, 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इसमें आवृत्ति हो रही है। और समुदाय यानी एक साथ अगर हम जोड़ें तो दोनों, 2 लोग हैं, हमने कहा दोनों को ले आओ, ठीक है, 4 को ले आओ, 5 को ले आओ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर जो है निश्चित संख्या दी होगी। मैं कहूँ सबको ले आओ तो फिर ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण नहीं रहा, ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो गया, क्योंकि इसमें प्रॉपर आप नहीं बता सकते कितने लोगों की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जो हमने ऊपर देखा कि इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। ठीक है, इसका एक टाइप है जो कि है प्रत्येक बोधक। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं जैसे प्रत्येक, हरेक, ठीक है, अगर ये आ रहे हैं तो फिर आप इन्हें प्रत्येक बोधक कहोगे। ठीक है, आगे है परिमाणवाचक बोधक, मतलब आगे है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या है, ये संख्यावाचक की तरह ही है, लेकिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हल्का सा अंतर है। अंतर ये है कि देखिए परिमाण में और संख्या में अंतर ये है कि संख्या को आप गिन सकते हो, जैसे मैंने बोला 4 आदमी, तो फिर आप गिन लोगे ना 4 आदमी हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 5 किलो चीनी, 5 केजी चीनी, तो क्या आप 5 केजी चीनी को गिन लोगे कि 5 केजी चीनी कितनी है? क्या उसे गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। मैं आपसे कहूँ 2 किलो दूध, तो 2 किलो दूध को आप गिन नहीं सकते, माप सकते हो, तौल सकते हो, गिन नहीं सकते। तो जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो संख्यावाचक हैं, और जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको केवल नापा या तौला ही जा सकता है, वो सब परिमाण में आती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, परिमाण मतलब नाप तौल, संख्या मतलब गिनना। तो जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती वो है परिमाणवाचक, जिनको तौला जाता है, जैसे सेर भर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब, धन, घी। तो ये चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, ये जो है केवल नापी तौली जा सकती हैं। अब परिमाणवाचक के भी जो है अपने भेद हैं, वैसे ही संख्यावाचक की तरह हैं। अगर निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक है, और निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। जैसे अगर कोई निश्चित अंक दे दे जिससे पता चल जाए कि साहब इतना है, तो वो निश्चित हो गया। जैसे 5 किलो घी, अब मैंने कह दिया 5 किलो घी है, तो ये बात निश्चित हो गई कि भैया 5 किलो की ही बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास थोड़ा सा घी है, अब थोड़ा सा घी का क्या मैं पैमाना बनाऊंगा, थोड़ा सा घी को मैं कितना बताऊंगा, कितना थोड़ा है? मुट्ठी भर है, सेर भर है, बाल्टी भर के है, ट्रक भर के है, मेरे लिए थोड़ा सा कितना होगा, ये भी तो है। हो सकता है मेरे लिए जो थोड़ा सा हो वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हो। तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि थोड़ा सा कितना होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा घी है, तो कितना बहुत ज़्यादा? हो सकता है मेरे लिए 1 किलो का डिब्बा ही बहुत ज़्यादा हो, दूसरे के लिए वो कुछ ना हो। तो जब कोई निश्चित अंक दे दिया जाए जिससे निश्चितता का अनुमान हो जाए कि 5 किलो घी है, तो ये हो गया निश्चित। और अगर मैं कहूँ मेरे पास बहुत सारा घी है, या थोड़ा सा है, या जरा सा है, तो ये हो गया अनिश्चित। इसका कोई निश्चित ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो इसी तरीके से 2 भागों में बटे हुए हैं ये, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप इनको देखोगे, देख के ही आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे निश्चित मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इनमें अंतर आप समझ लो। देखो मैं कह रहा हूँ थोड़ी चाय, तो थोड़ी चाय क्या गिनी जा सकती है किसी हालत में? नहीं गिनी जा सकती, तो गिन नहीं सकते, लेकिन चाय को तौल सकते हो, तो ये हो गया परिमाणवाचक। लेकिन मैंने कहा थोड़े फल, अब थोड़े फल में मेरे को ये पता नहीं चल रहा फल कितने हैं, थोड़े हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसी पे आ जाऊँ कि मैंने गिनूँ, तो बिल्कुल मैं गिन सकता हूँ, बिल्कुल गिन सकता हूँ। फलों को गिना जा सकता है, भले संख्या नहीं दे रखी है, मैं कह रहा हूँ थोड़े फल हैं, तो अनिश्चित तो है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें गिनने पे ही आ जाए तो क्या उन्हें गिन नहीं सकता? बिल्कुल गिन सकता है भाई। तो इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। थोड़ा दूध, दूध की मात्रा कम है,
लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, आपको पता नहीं है पुस्तक कितनी है, लेकिन क्या पुस्तकों को गिना नहीं जा सकता? बिल्कुल गिना जा सकता है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। वैसे ही थोड़ा पानी, थोड़े आम, आम को गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते। बहुत धन, बहुत गाय, अब गाय को गिना जा सकता है, भले आपको पता नहीं कितनी, लेकिन आप इस पे आ जाओगे कि मेरे को गिनना है तो भाई वो गिन जाएगी। फिर सब मिठाई, बहुत सारी गाय, अधिक वर्षा, अधिक लोग, तो इस तरीके से इनको गिना जा सकता है। यही अंतर है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में, अनिश्चित में। ठीक है, और लास्ट जो है इसमें उसको देख लेते हैं, वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या है? जो विशेषण अपनी संज्ञा की ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे मतलब इंडिकेशन हो कि किसी की बात हो रही है, किसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। जैसे यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? अब जब आप ये करोगे कि यह पुस्तक किसकी है, तो इसका कोई ना कोई जवाब आएगा। लोग कहेंगे इसकी है, मतलब किसी की तरफ इशारा करके बताएंगे। तो इससे जो है हमें संकेत मिलता है कि साहब किसकी ओर बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ राम की है, मैंने इसका आंसर कर दिया राम की है, तो राम की तरफ इंडिकेशन हो गया मेरा, कि मेरे को पता चलेगा कि ये राम की बात हो रही है यहाँ पे। वह अगर हमारा है तो हम अपनी ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि ठीक है ये हमारा घर है, हम अपनी तरफ इंगित कर रहे हैं। यह बालक बुद्धिमान है, तो प्रॉपर आप इंडिकेट करोगे कि किस बालक की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, श्याम की बात हो रही है। मैंने बोला राम बुद्धिमान है, तो फिर राम की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे शब्द जिनसे जो है कोई संकेत मिलता है। जैसे यह बालक अध्यवसायी है, तो ये हम बालक की विशेषता बता रहे हैं, ये बालक की ओर संकेत कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बस ये है, इससे आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी जो है देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नई जानकारी जरूर से मिली होगी। अगली जो हम क्लास लेंगे उसमें हम विशेषणों, जो स्पेशल विशेषण हैं जिनको हम बना के भी देखेंगे, उससे जो है आपको पता चल जाएगा। और फिर हम जो है इसको पूरा टॉपिक जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे। और बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे दनादन इसकी, तो आपको पूरा क्लियर होगा। जो भी हमने पढ़ा है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।